आलमी बहरान में पाकिस्तानियों के लिए बड़ा रिलीफ। वज़ीर-ए-आज़म ने पेट्रोलियम लेवी 80 रुपए कम कर दी है। पेट्रोल की नई कीमत 378 रुपए फी लीटर हो गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बोले, रेलवे की किसी भी क्लास के लिए किराया नहीं बढ़ाया जाएगा। मोटरसाइकिल के मालिक को 20 लीटर पर 100 रुपए सब्सिडी मिलेगी। काबीना अरकान 6 माह तक तनख्वाह नहीं लेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने सब्सिडी से मुतालिक ऐलानात भी का इतलाक गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर पर भी होगा। आज ये ऐलान करना चाहता हूं कि पेट्रोल की मद में जिसकी कीमत का कल ऐलान किया गया, जो कि 458 रुपए तक बढ़ गई, इस कीमत को कम करने के लिए मैं आज पेट्रोल की लेवी में फिलफौर 80 रुपए फी लीटर कमी का ऐलान कर रहा हूं। और इस तरह आज रात 12 बजे पेट्रोल की कीमत जो कि 458 रुपए फी लीटर है, उसे कम करके 378 रुपए फी लीटर आज रात 12 बजे पेट्रोल पंप पर आपको पेट्रोल मुहैया होगा। कम से कम अगले 1 माह के लिए और पूरे पाकिस्तान पर इस कमी का इतलाक होगा। मैं और मेरी हुकूमत और चारों सूबाई हुकूमतें मिलकर हम इंशाअल्लाह आपकी मुश्किलात में कमी लाने के लिए दीवानावार काम करते रहेंगे। सब मिलकर आपकी मुश्किलात में कमी लाने के लिए हर वो कदम उठाएंगे जो कि इस नाजुक वक्त में वक्त की पुकार है। मैं अपनी काबीना के हवाले से, जिसका हम पहले 2 माह की तनख्वाह जमा कराने का ऐलान कर चुके हैं, इसको मैं आज 6 महीने तक का ऐलान करता हूँ। नासरीन, वज़ीर आला सिंध की ज़ेरे सदारत 1.7 अरब रुपए सब्सिडी प्रोग्राम इजलास। सब्सिडी प्रोग्राम के तरीक़ेकार, निज़ाम और हिकमत अमली तय। अवामी ट्रांसपोर्ट के किरायों को काबिल बर्दाश्त रखने पर जोर। टारगेटेड पीपल्स फ्यूल डिफरेंशियल सब्सिडी मुतारिफ। उमूमी सब्सिडी गैर मौसर और माली तौर पर गैर पायदार करार। हर रजिस्टर्ड मोटरसाइकिल मालिक को 2000 रुपए नकद मिलेंगे। बस, मिनी बस, कोचेस को माहाना 2.4 लाख रुपए तक सब्सिडी मिलेगी। वैगन और पिकअप्स को 50,000 तक 1 लाख रुपए माहाना मिलेगा। छोटे मालबरदार ट्रक को 70,000, बड़े ट्रक को 80,000 माहाना सब्सिडी दी जाएगी। तवील फासले की बसों को 10.8 लाख रुपए माहाना दिए जाएंगे। 5 करोड़ 70 लाख मुसाफिरों को सहूलत, किराए मुस्तहकम रहेंगे। ट्रांसपोर्ट सेक्टर और मुसाफिरों को तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। शफाफियत और बदउनवानी के तदारुक के लिए डिजिटल ऐप तैयार कर ली गई है। ऐप महकमा एक्साइज और ट्रांसपोर्ट की डेटाबेस से मुंसलिक होगी। गाड़ी की रजिस्ट्रेशन, फिटनेस और मिल्कियत की तस्दीक के बाद रकम बराह रास्त मुस्तकीन के बैंक अकाउंट्स में मुंतकिल कर दी जाएगी। रजिस्ट्रेशन के लिए आइंदा 15 दिनों तक दफातर के औकात कार बढ़ाए जाएंगे। वज़ीर सिंध की महकमे ट्रांसपोर्ट को हिदायत जारी कर दी गई हैं। आपको बताएं, वज़ीर आला सिंध की ज़ेरे सदारत 1.7 अरब रुपए सब्सिडी प्रोग्राम इजलास हुआ है। इस हवाले से मज़ीद बताएंगे आजिज़ जमाली। जी आजिज़, अपडेट कीजिए। जी हाँ, देखें, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेरे सदारत जो नई सब्सिडी की सूरत हाल है, उसके मुतालिक एक अहम इजलास हुआ है। इसमें सूबाई वज़रा थे, शर्जील नाम मेमन, मुकेश कुमार चावला, मोहम्मद रशमर, चीफ सेक्रेटरी सिंध और दीगर आला हुकाम भी शरीक थे। बताया गया पूरी सब्सिडी की तफसील के ट्रांसपोर्टर्स को कोई 2,40,000 रुपये फी जो बस है उसको सब्सिडी मिलेगी, जिसमें 1 लाख का पैकेज है और 1,40,000 रुपये सूबाई हुकूमत का पैकेज है। ये इसलिए दिया जा रहा है कि वो अपना जो किरायों में इजाफा नहीं करेंगे। इस सिलसिले में सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट को हिदायत दी गई हैं कि वो ट्रांसपोर्टर्स के साथ मीटिंग करें। अगर किराए बढ़ाए भी गई हैं तो उनको वापस किए जाएं। इसके साथ साथ मोटरसाइकिल वालों के लिए ऐप बनाने का फैसला हुआ है। महकमा एक्साइज इसकी तफसीलात जो है वो जल्द जारी करेगी और जो मोटरसाइकिल सवार हैं उनको हुकूमत सिंध की जानिब से 2,000 रुपये मज़कूरा ऐप के ज़रिए माहाना अदा किए जाएंगे नकद की सूरत में। जबकि महकमा एक्साइज ने यह ऐलान किया है, सूबाई वज़ीर ने बताया है कि हंगामी तौर पे महकमा एक्साइज ने मोटरसाइकिल की रजिस्ट्रेशन का जो फैसला शुरू कर दिया है, उसके मुताबिक इन 15 दिनों में 15 अप्रैल तक तमाम मोटरसाइकिल्स की
मुफ्त रजिस्ट्रेशन होगी और किसी से भी पैसा नहीं लिया जाएगा, ताकि किसी की मोटरसाइकिल अगर उनके नाम पे रजिस्टर नहीं है तो वो मोटरसाइकिल जो है अपने नाम पे रजिस्टर करा दें। इसके बारे में सूबाई वजीर एक्साइज मुकेश कुमार चावला ने जो है इजलास को एक ब्रीफिंग दी है, जबकि वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कहना था कि 1 अरब 70 करोड़ रुपए की सब्सिडी जो है हुकूमत सिंध अवाम के लिए दे रही है, ताकि अवाम को इसका फ़ायदा हो और किरायों में जो है वो इजाफा ना हो। इसमें काश्तकारों के हवाले से जो वफाकी हुकूमत का ऐलान है उसका भी फैसला किया गया है कि 1500 रुपये फ़ी एकड़ पर डीजल का जो रेट बढ़ा है उस मद में छोटे काश्तकारों को दिया जाएगा, जिसपे इजलास में बताया गया है कि पीर के दिन से ही काम जो है वो शुरू हो जाएगा, क्योंकि इजलास में बताया का जो डेटा है वो पहले ही बेनज़ीर हारी कार्ड की सूरत में सिंध हुकूमत के पास मौजूद है। ये छोटे काश्तकार हैं जिनको ये कर्जा दिया जा रहा है। जी आजिज़ बताएगा, ये सब्सिडी प्रोग्राम, इस पर अमल दरामद कब होगा और कब आवाम को ये रिलीफ जो है वो मिलना शुरू होगा? जी समझे कि उसमें अमल दरामद उसका जो इब्तदाई काम है वो तो शुरू हो चुका है। ये आज के इजलास को बताया गया, पीर से जो है बाकायदा वर्किंग डे जो शुरू होगा उसमें ये काम शुरू हो जाएगा, जबकि जो 15 अप्रैल से जो मोटरसाइकिल सवारों को 2000 रुपये दिए जा रहे हैं उस पर 15 अप्रैल से अमल होगा। 15 अप्रैल तक ये डेडलाइन इसलिए दी गई है ताकि जिन मोटरसाइकिल सवारों के जो मोटरसाइकिल हैं उनके नाम पे रजिस्टर्ड नहीं है, वैसे 500-600 रुपये फीस है उसकी, लेकिन वो फीस सिंध हुकूमत ने माफ़ कर दी है और वो मुफ्त में मोटरसाइकिल उसके नाम पे ट्रांसफ़र हो जाएगी। महकमा एक्साइज के पास ये डेटा है कि ऐसी बहुत सारी मोटरसाइकिलें हैं जो असल मालिक के नाम पे नहीं हैं, लेकिन अब जो शख्स भी मोटरसाइकिल चला रहा है वो अपने शनाख्ती कार्ड पर अपने नाम से उसको ट्रांसफ़र कराएगा। 60 लाख सूबा सिंध पूरे में मोटरसाइकिलों की जो डेटा है वो बताया गया है, उन सबको ट्रांसफ़र करने के लिए 15 अप्रैल तक की डेडलाइन दी गई है। इस इजलास को ये भी बताया गया है कि हुकूमत सिंध की जानिब से जो सब्सिडी दी जा रही है ये वफाकी हुकूमत ने जो पेट्रोलियम प्राइस बढ़ाने और खित्ते की सूरत हाल की वजह से जो फैसले किए हैं उसी तनाजुर में सिंध हुकूमत ये फैसले कर रही है और सिंध हुकूमत की ख्वाहिश है कि अवाम पर किसी भी किस्म का बोझ जो है वो ना पड़े। ये कहना था वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का, और उन्होंने कहा कि सिंध के 5 करोड़ से ज़ायद जो अवाम है उसको फ़ायदा पहुँचाने के लिए हुकूमत जो है ये सब्सिडी कर रही है। लेकिन अगर ट्रांसपोर्टर्स के लिए ये तंबीह भी की गई है कि अगर वो किराए नहीं करेंगे कम, जो अगर बढ़ाए हैं, लेकिन जो पुराने किरायों पे अगर अमल नहीं होगा तो फिर हुकूमत सिंध ये पैसे रोक भी सकती है उनकी। लिहाजा फौरी तौर पे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इसमें एक तो 2 किस्म की पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, एक इंटर सिटी है जो शहर कराची में विद इन शहर कराची चल रही है, एक इंट्रा सिटी जो आउट ऑफ कराची बसेज हैं, उनके लिए भी यही रिलीफ मौजूद है कि वो भी किराए नहीं बढ़ाएंगे। अलबत्ता जो लॉन्ग रूट के बसेज हैं जो मुल्क भर में जाती हैं कोचेज, जो उनके लिए 10 लाख रुपए का पैकेज है, ये वफाकी हुकूमत की तरफ से है, उनको भी ये रकम अदा की जाएगी, लेकिन उसमें शर्त सिर्फ ये है कि वो अपने किरायों में इजाफा नहीं करेंगे। जी ठीक है, शर्त रखी गई है कि किराए में इजाफा नहीं किया जाए। आजिज़ जमाली आगाह करे थे तफसीलन, बहुत शुक्रिया आपका। हुकूमत की जानिब से आवाम को रिलीफ, पेट्रोल की कीमत में बड़ी कमी का ऐलान कर दिया गया है। पेट्रोल 80 रुपये से सस्ता होकर 378 रुपये 41 पैसे पर आ गया है। शहरियों ने इस रिलीफ को नाकाफी करार दिया है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं बसीम इफ्तिखार की इस रिपोर्ट। पेट्रोल की कीमत में बड़ी कमी, आवाम को अब भी हकीकी रिलीफ दरकार। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में नुमाया कमी कर दी। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 80 रुपए कमी के बाद 378 रुपए 41 पैसे पर आ गई। पहले पेट्रोल 458 रुपए 41 पैसे फी लीटर फरोख्त। शहरियों का कहना है कि यह रिलीफ नाकाफी है। महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि हमारी आमदनी का बड़ा हिस्सा पेट्रोल पर ही खर्च हो जाता है। कीमत में कमी खुशाइंद है, ताहम महंगाई के मौजूदा हालात में ये रिलीफ नाकाफ़ी महसूस होता है। महंगाई बहुत हो गई और हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं।
40,000 रुपये सैलरी है, पेट्रोल देखें 80 रुपये कम करके 380 रुपये हो गया है। फ़ायदा क्या है ऐसा? महंगाई इतनी है, बिजली पे पैसे बढ़े हुए हैं, गैस पे पैसे बढ़े हुए हैं, इंसान को क्या रिलीफ मिलेगा यहाँ आवाम को? सस्ता किया तो सस्ता मिलेगा, बहुत बेहतर हो। हर आदमी देखो पंप पे मैंने 100 का पेट्रोल डाला है, बेचारों ने डाल के दिया ना मुझे, रिलीफ वो कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं हमारे साथ, कॉपरेट पूरा कर रहे हैं। हुकूमत की जानिब से डीजल की कीमत में किसी किस्म की तब्दीली नहीं की गई है। हुकूमत के इकदाम को वक्ती रिलीफ करार दिया जा रहा है, जबकि आवाम मजीद इकदामात के मुंतजिर हैं। कैमरामैन अमजद अली के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। यहाँ आपको बताएं, पेट्रोल की कीमत में होशरुबा इजाफे के बाद कमी का ऐलान। ऑनलाइन बाइक राइडर्स अब भी सूरत हाल से परेशान। कहते हैं पेट्रोल की कीमत तेजी से बढ़ी, इसके मुकाबले में मामूल कमी कोई रिलीफ नहीं है। आमदनी कम और अखराजात ज़्यादा हो गए हैं, बाइक को पेट्रोल पर चलाना इंतहाई मुश्किल हो गया है। मज़ीद जानिए दुआ शकील पराचा की इस रिपोर्ट में। पेट्रोल सस्ता, लेकिन ऑनलाइन बाइक राइडर्स के लिए रिलीफ अब भी दूर की बात। पेट्रोल के नर्ख में बड़े इजाफे के बाद हुकूमत की जानिब से पेट्रोल के दाम 80 रुपये लीटर कम कर दिए गए। ऑनलाइन बाइक राइडर्स का कहना है कि पेट्रोल की कीमत जिस तेजी से बढ़ाई गई, इसके मुकाबले में मामूली कमी हुई। राइड के रेट बढ़ने से शहरियों ने राब्ता करना कम कर दिया। मौजूदा सूरत हाल से होने वाला नुकसान पूरा होना मुमकिन नहीं। 132 रुपये इन लोगों ने बढ़ाया है और कम इन लोगों ने किया 80 रुपये। नुकसान तो जो होना था वो तो हो गया। अब अगर 80 रुपये इन लोगों ने कम भी किया है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बढ़ाया इन लोगों ने 132 रुपये। पहले इतना ज़्यादा था कि उसी में हम लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। जो अभी इन लोगों ने जो बढ़ाया और कम किया उसमें तो अभी और हमारी कमर टूट गई है, क्योंकि हमारे पास तो यही एक रोज़गार है बाइकिया का। मज़दूर बंदे यही हमारा सहारा है, और क्या इन्होंने कम किया है? बढ़ाया 80 रुपये, क्या बनता है 80 रुपये? राइडर्स के मुताबिक पेट्रोल महंगा होने से न सिर्फ इनके अखराजात बढ़े हैं, बल्कि घरेलू निज़ाम चलाना चैलेंज बन चुका है। हुकूमत पेट्रोल की कीमत में वाज़ेह कमी करे ताकि इन्हें हकीकी रिलीफ मिल सके। कैमरामैन अमजद के साथ दुआ शकील पराचा, सिटी 21। पेट्रोल की कीमत में इजाफे से रिक्शा ड्राइवर्स भी शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। पेट्रोल की कीमत में 80 रुपये कमी भी मुतमईन न कर सकी। रिक्शा ड्राइवर्स कहते हैं कि कमी इनके लिए खातिर ख्वाह रिलीफ साबित नहीं हो सकी है। पेट्रोल महंगा होने से रोजाना के अखराजात में इजाफा, आमदनी में कोई खास बेहतरी नहीं आई है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा दुआ शकील पराचा से, जो इस वक्त रिक्शा ड्राइवर्स के साथ मौजूद हैं। जी दुआ, बताइए। जी बिल्कुल, जैसा कि हम देख रहे हैं कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ से जो है शहरी काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का शिकार है, और शहरियों के साथ साथ ये जो रिक्शा ड्राइवर्स हैं इनको काफ़ी ज़्यादा नुकसानात जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। और हमने देखा कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई तो ज़्यादा गई, लेकिन अगर कम की गई तो वो इतनी जो है वो कम नहीं की गई जितनी बढ़ाई गई है। तो इसी हवाले से हमारे साथ यहाँ पे कुछ रिक्शा ड्राइवर्स मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं। मुझे बताइएगा कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से क्या नुकसानात जो है वो देखने को मिल रहे हैं आपके कारोबार में? मैडम जी है कि सवारी किराया नहीं दे रही और हमसे लड़ रही है, बोलते हम लोग क्या करें। इस वजह से हम बहुत परेशान हैं। एक तो भाड़े के रिक्शे, हमारे अपने रिक्शे भी नहीं है। दूसरी बात है, हम घर का सर्कट चलाएं या तेल पूरा करें, अब 2 लीटर 1000 रुपए का कहाँ से पूरा कर सकते हैं? हम नहीं करते। और जो LPG है 350 से 520 रुपए करती है। अब सवारी से लड़ाई होती है, ना कोई सवारी बैठ रही है, ना हम लोग रिक्शा चला सकते, ना घर का सर्कट चल रहा है। इसलिए हम बहुत परेशान हैं। मेहरबानी करें, इनको बोलो LPG कम करें, गैस पेट्रोल कम। 80 रुपए कर दिया, लेकिन हमारा कोई फायदा नहीं हो रहा। लेकिन LPG 520 रुपए कर दिए, हम लोग कहाँ से डलवाएं और कैसे करें? हम लोग 2 किलो 1050 रुपए में हमारा गुजारा नहीं हो रहा। 2 किलो में हम करें तो क्या करें? सवारी किराया नहीं दे रही। मेहरबानी करके जो है ना, जो रिलीफ हो सके कर लो। LPG गैस कम करो और पेट्रोल कम करें, ताकि हम लोग अपना सर्कट चलाएं। 80 रुपए जो है वो कम की गई, क्या इससे फर्क पड़ेगा आपके? मैडम फर्क तो पड़ेगा, साफ दे रहे। जब हमें किराया भी ज्यादा पड़ेगा तो आगे सब्जी महंगी बेचनी पड़ेगी। यही कर सकते हैं। पेट्रोल बढ़ा ना, फिर उसको कम भी किया गया, इससे कोई खास फर्क पड़ेगा? नहीं, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। किराया तो हमारे वही ले रहे हैं, 2500 रुपए किराया मंडी से लेके कुरंगी तक आ रहे हैं हम। जी बिल्कुल, हमारे साथ जो थे वो रिक्शा ड्राइवर्स मौजूद थे। इनका यही कहना था कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से जो है वो काफ़ी ज़्यादा उनको नुकसान देखने जो है वो मिल रहे हैं। सवारियाँ इनको मिल नहीं रही, और सवारियाँ जो मिल भी रही हैं वो भी पैसों जो है मुबाइसे में मुब्तला होकर जो कह देती हैं कि रिक्शे की किराए बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो जाहिर है पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से, LPG की कीमतें बढ़ने से जो है रिक्शा ड्राइवर्स को काफ़ी ज़्यादा जो है वो नुकसान देखने को मिल रहा है। डीजल की कीमत के असरात फर्नीचर के कारोबार पर भी मुरतब होने लगे हैं। फर्नीचर ताजर इस्माइल लालपुरिया का कहना है कि डीजल की कीमत बढ़ने से फर्नीचर और इसमें इस्तेमाल होने वाला मटेरियल 18% महंगा हुआ है। मज़ीद तफसीलात से आगाह करेंगे बसीम इफ्तिखार। जी बसीम, बताइएगा।
जी, हुकूमत की तरफ से पेट्रोल की कीमत तो कम कर दी गई है, लेकिन डीज़ल की कीमत जो है वो बदस्तूर बरकरार है और डीज़ल की कीमतों की वजह से हम देख रहे हैं कि जो ताजिर तबका है वो परेशान है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है इस्माइल लालपुरिया, जो कि फ़र्नीचर के ताजिर हैं। इनसे जानते हैं कि डीज़ल सस्ता नहीं हो सका है, तो डीज़ल की कीमतों का इम्पेक्ट फ़र्नीचर के ऊपर क्या पड़ रहा है? देखिए, फ़र्नीचर के ऊपर और तमाम दीगर जितनी भी अशिया हैं उन पे सीधा पड़ रहा है, क्योंकि ज़ाहिर है पहले पेट्रोल के रेट बढ़े, फिर डीज़ल के रेट बढ़े, तो तमाम हमारे फर्नीचर आइटम के अंदर में यही केमिकल यूज़ होते हैं। तो उस वजह से जो है वो फोम है, शीट्स है, डीको का कलर है, पॉलिश है, उस तमाम आइटम्स पे जो है वो रेट बढ़ चुके हैं। रमज़ान से लेके तकरीबन 20-25 दिन के अंदर में ये समझें कि टोटल 45 से 40% जो है वो रेट बढ़ चुके हैं। अभी रिसेंट जो डीज़ल महंगा हुआ है उसका क्या इम्पैक्ट आया है, सिर्फ इस पैसे को वो बताइए। देखिए, अभी वाला जो डीज़ल की वजह से गुड ट्रांसपोर्ट, क्योंकि ज़ाहिर है कि जितना भी है सारा हमारा ट्रांसपोर्ट जितना भी आता है वो सारे बड़ी गाड़ियों में आता है, तो वो डीज़ल यूज़ होता है, पेट्रोल यूज़ नहीं होता। तो उस वजह से भी, और डीज़ल हमारे केमिकल्स के अंदर में भी यूज़ होता है, उसमें जो है समझें कि अभी जो रिसेंटली हमारे फर्नीचर आइटम के अंदर में जो है वो जो कल जो रेट आए हैं वो तकरीबन 17 से 18% रेट बढ़कर आए हैं तमाम चीज़ों के ऊपर। जितने भी मार्केट गुड्स के जितनी भी हमारी फर्नीचर आइटम है उनमें 17 से 18% रेट बढ़ चुके हैं। क्या मुतालबा आप करेंगे, क्या रिलीफ आपको चाहिए? देखिए, अभी जो है वो हमने सुना वज़ीर आला साहब ने कि जी वो मोटरसाइकिल वालों को या उनको इतना रेट आप वो देंगे सब्सिडी, तो सब्सिडी देने की बजाय आप इसी पेट्रोलियम आइटम जितने भी हैं आप उसी पे सब्सिडी दे देना तमाम लोगों को। और फिर सबसे बड़ी एक चीज़ कि जो गवर्नमेंट के जो अपने जितने भी जो रिलीफ दे रहे हैं, ये फ्री पेट्रोल, फ्री डीज़ल, जो भी चीज़ें दे रहे हैं उन सबको टोटल ख़त्म कर दिया जाए, तो मैं समझता हूँ कि हमें रेट बढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और तमाम इस तरीके से मामला सही हो जाएंगे। जी बिल्कुल, इस्माइल लालपुरिया से हमारी गुफ्तगू हुई और इनका कहना है कि डीज़ल की कीमतों का इम्पैक्ट यह आया है कि फ़र्नीचर और फर्नीचर में इस्तेमाल होने वाली जो अशिया हैं उनकी कीमतों में तकरीबन 17 से 18% तक का इजाफा हुआ है। उनका कहना है कि ऐसे इक़दाम करने की ज़रूरत है जिससे डीज़ल की कीमतें ना सिर्फ कम हो बल्कि महंगाई की शरह में भी कमी वाक़ई हो और का जो है वो आसानी कारोबारी सरगर्मियों को जारी रख सकें। जी, डीजल की कीमत ने माल बरदार गाड़ियों का पहिया चलाना मुश्किल कर दिया है। यूनाइटेड गुड्स ट्रांसपोर्टर अलायंस के चेयरमैन गुलाम यासीन कहते हैं पेट्रोल सस्ता करने के खातिर खास रात नहीं पड़ेंगे। डीजल को सस्ता किया जाए, डीजल के नर्ख कम ना हुए तो ट्रांसपोर्टर मुशावरत से लाएअमल तय करेंगे। देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि ये इस मुल्क की आवाम पर जो है एक एटम बम गिराने के मुतरादिफ है, चूँकि इसका सारा जितना भी जो प्रेशर आएगा वो आवाम पर आएगा और हम भी आवाम ही हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये ज़्यादती है, इतनी ज़्यादा मुल्क की तारीख़ की इतना इजाफा कभी भी नहीं हुआ। तो मैं तो गवर्नमेंट से यही कहूँगा कि फिलफौर जो है इस पर नज़रसानी की जाए और इसको वापस लिया जाए ताकि इस आवाम को कुछ सहूलत मिले। तो मैं तो समझता हूँ कि ये आवाम के साथ ज़्यादती है। किराए बढ़ाने से 60% किराए बढ़ाने की आवाज़ें आ रही हैं, मगर चूंकि इस पर हम मुत्तफिक नहीं हैं, ये जो है हम इस पर भी अपना गुजारा नहीं कर सकते। उसकी वजह ये है कि जो टूल टैक्स हैं, ये जो बाकी चीज़ें हैं, अब ठीक है इन्होंने कहा कि जी हम टूल टैक्स नहीं बढ़ा रहे हैं, मगर इसके साथ दीगर चीज़ें जो महंगी होगी उसको हम कैसे मैनेज करेंगे। तो इस पर भी इंशाल्लाह हम आज बैठ रहे हैं और इसका इंशाल्लाह हम जल्द लाएअमल का ऐलान करेंगे। अपने देंगे ये, इसका कुलिया हमें समझ में नहीं आता। अगर ये कह रहे हैं कि जी हम 2000 रुपये मोटरसाइकिल वाले को देंगे, किस तरह देंगे? पेट्रोल पंप से तो उसने उसी रेट से लेना है ना। अब रात को अगर वज़ीर आज़म साहब ने 80 रुपये कम लेवी कम की है तो मैं समझता हूँ कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इनको चाहिए डीज़ल के रेट को जो है ना वो उस पर नज़रसानी करे, क्योंकि तमाम जितनी भी माल बरदार गाड़ियाँ वो डीज़ल पर हैं, पेट्रोल पर नहीं है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफा गरीब आदमी के मुंह से नवाला छीनने के मुतरादिफ। ताजिर बरादरी का मैशत बचाओ तहरीक शुरू करने का ऐलान। शर्जील कोपलानी ने कहा कि लॉकडाउन किसी मसले का हल नहीं, पीर को बंस रोड से प्रेस क्लब तक रैली निकाली जाएगी। ऊंट गाड़ियों, घोड़ा गाड़ियों और गधा गाड़ियों पर रैली निकालने का ऐलान किया। 55% से ज्यादा अवाम गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। सेल्स टैक्सेस को सिंगल डिजिट पर लाया जाए। गुलाम यासीन बोले, डीजल महंगा होने से ट्रांसपोर्टर्स के लिए अखराजात पूरे करना मुश्किल। डीजल सस्ता ना हुआ तो सनत और एक्सपोर्ट मुतासर होगी। मिनहाज गुलफाम ने कहा, ताजिर मुल्क की रीढ़ की हड्डी है, हुकूमत फैसलों पर नजरसानी करे। मैशियत बचाओ तहरीक शुरू करने का ऐलान करते हैं और जो हमारा स्टार्ट है वो पीर के दिन दोपहर 2 बजे हम बंस रोड से प्रेस क्लब तक
जिस दौर में हमें हुक्मरान पाकिस्तान ले जाना चाह रहे हैं उसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। हम ऊंट गाड़ियों, गधा गाड़ियों और घोड़ा गाड़ियों पे प्रेस क्लब जाएंगे। तो हम देखेंगे अगर ये हुकूमत पाकिस्तान चाह रही है कि हम उस दौर में चले जाएं और ये अगर हमें थोड़ा बेहतर लगता है तो फिर हम गधा गाड़ियाँ खरीद लेंगे अपने घर से आने जाने के लिए। साथ साथ गधा गाड़ियाँ और ऊंट गाड़ियाँ जो है माल की तरसीलात के लिए, जो कि आज से सन 80 से पहले शहर में इस्तेमाल होती थी, उसको भी हम कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे कि उस पर माल किस तरीके से शहर में तरसील हो सकता है, वो काम भी हम शुरू करने जा रहे हैं। जो ताजिर और हम ट्रांसपोर्टर वो इस तरह लाजम और मलजूम है कि इनके माल की तरसील के हम अमीन हैं। तो अगर यही हाथ खड़ा कर देंगे, इनके लिए कारोबार करना मुश्किल होगा, तो हमारी गाड़ियां क्या करेंगी? हमारी गाड़ियां भी खड़ी हो जाएंगी। तो मैं गवर्नमेंट वक्त से ये अपील करता हूं कि खुदारा इस अवाम पर भी रहम किया जाए, क्योंकि ये अवाम वैसे ही महंगाई के दलदल में इतनी फंस चुकी है कि उस पर मजीद अगर इतना बोझ डालोगे तो वो कैसे सर्वाइव करेगी, और गरीब आदमी के मुंह से निवाला छीनने के। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी इस ब्रेक के बाद। द रॉक स्टार यूनिस खान। आप सिंगर हैं तो कहाँ से सिंगिंग सीखी है या खुद ही गा गा के? नहीं, खुद ही बचपन। तू है तो दिल धड़कता है। टिकटॉक से मैं वायरल नहीं हुई, जो मैंने शो किया था ना, मैं उससे वायरल हुई। हाँ, तो लोगों ने कहाँ ढूंढा आपको? टिकटॉक पे ढूंढा ना। ये एटीट्यूड क्यों दिखा रही है आप? आपने मेरा फूल तोड़ दिया, आपने हेट यू कह रही है, क्यों इतनी नफरत है आपको मुझसे? मुझे क्यों आई लव यू बोल रहे हैं? दुनिया जहाँ की सबसे मशहूर जमाना आप फड्डेबाज है। मैं कभी भी किसी से नहीं लड़ती, औरत का दिमाग उल्टा चलता है। हाँ जी, वाह 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 बेटा, बहुत सी औरतें ऐसी। बेटा ना बोले, मैंने मम्मा बना दिया ना। तो मैं बता रहा हूँ मेरा पापा खुश हो जाएंगे। किसकी दुआ है? मैं अपने शौहर की दुआ हूँ। अरे बढ़ गया। मैं आपके शौहर को ऐसी बददुआ दूंगा ना, सोच है आपके अंदर एक मर्द भी एक औरत भी है। ये तो है ना? हाँ, मर्द ज्यादा है। मर्द ज्यादा है? वायर उलझ गई है, वो मैं सही कर देती हूँ। घर का अगर पंखा खराब हो जाए आपको बुला लें? हाँ। कितनी दिहाड़ी लगे? 10,000 रुपए दूंगी एक पंखा सही करने। जानने वाले लोगों को पागल कर दिया अपनी मोहब्बत में कि उन्होंने आपके लिए नसें काटी, मरने मारने की धमकियां दी। प्यार हुआ उसके लिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अरे कैसे इमोशनलेस औरत हो? क्यों होगा? पिल्ले। आपका फेवरेट जल्दी से बताएं। मेरा फेवरेट कहाँ से आ गया? यू क्या? वो भी देख के आपको कह रहा है यू? मैं जब से आपको देखा है ना, मैं अपने आप को ही भूल गया हूँ। दुआ थी तो मेरी दुआ, तू गई खाली रह गया दिल मेरा। देखिए प्रोग्राम 21mm शो इतवार वेलकम बैक। आगे बढ़ें, आपको बताएं एमक्यूएम पाकिस्तान ने तजावुज़ात के खिलाफ मेयर, कमिश्नर कराची, सीनियर डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट को खत लिख दिया। रुकने सिंध असम्बली अरसलान परवेज़ की जानिब से लिखे खत में मदारिस चौक तक, सुमेरा चौक तक तजावुज़ात के खात्मे का मुतालबा किया गया है। मज़ीद जानते हैं शेब मुख्तार से। शेब, आगाह कीजिएगा। और जी बिल्कुल, एमक्यूएम पाकिस्तान के रुकने सिंध असम्बली अरसलान परवेज़ ने मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब, बल्दिया उज़्मा कराची के महकमा एंटी इंक्रोचमेंट के सीनियर डायरेक्टर और कमिश्नर कराची को जो है वो खत लिख दिया है, जिसमें उनकी जानिब से मदारिस चौक था सुमेरा चौक तक तजावुज़ात के खात्मे का जो है वो मुतालबा किया गया है। इस खत में एमक्यूएम पाकिस्तान के रुकने सिंध असम्बली अरसलान परवेज़ की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि सूबाई असम्बली के हल्का PS 98 में गुलजार हिजरी और दीगर मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो तजावुज़ात कायम है। सब्ज़ी फरोशों, फल बेचने वालों, पंचर की दुकानों के बायस जो है ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह से मुतासिर होती है और इतराफ़ के इलाका मकीनों को भी जो है वो शदीद मुश्किलात का सामना है। एमक्यूएम पाकिस्तान के रुकने सिंध असम्बली ने अपने लिखे हुए ख़त में मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब, सीनियर डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट और कमिश्नर कराची से फौरी तौर पर मज़कूरा मकामात पर जो है वो
ऑपरेशन करने का जो है वो मुतालबा किया है और ये कहा है कि वो फौरी तौर पर तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन करने से मुतालिक जो है वो अहकामात जो है वो जारी करें ताकि शहरियों के जल्द अज जल्द मसाइल जो हैं उन पर उन्हें जो है वो हल किया जा सके। MQM पाकिस्तान के रुकन सिंध असेंबली का कहना है कि शहर में तजावुज़ात के खिलाफ जो है वो कार्रवाइयाँ जारी हैं, लिहाजा सूबाई असेंबली के हल्का PS 98 में भी तजावुज़ात के खिलाफ सख्त एक्शन की ज़रूरत है। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।